और दोस्तों क्या हालचाल। एंड ये न्यूज सुनकर आप लोगों को खुशी होने वाला है, काफी लोगों को जो लोग एसर प्रेमी हैं एंड स्पेशली हेलियोस न्यू 16 का वेट कर रहे हैं। हेलियोस न्यू 16, हेलियोस 16, एएलजी, एस्पायर एंड इवन अपना नाइट्रो वी एंड नाइट्रो वी 16 सब ने कुछ मेजर चेंजेस के साथ अपना लैपटॉप लॉन्च किया है। एंड विल टॉक अबाउट कि भाई हेलियोस 16 में, नियो 16 में एंड नियो 16 स्लिम में क्या नया आया है। एंड इवन अदर मॉडल्स आल्सो विल डिस्कस इन दिस वीडियो। स्पेशली हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलियो 16 के साथ। हेलियो 16 में काफी चेंजेस लाया गया है गाइस, उसके पूरे आरजीबी लुक को ही चेंज कर दिया गया है। बैक साइड में आप देखोगे तो आपको ये स्ट्रिप देखने को मिलता है, पहले वो एक सिंगुलर लेन में था, अब वो स्ट्रिप के साथ आपको आरजीबी देखने को मिलता है। एंड साथ में सामने के साइड अगर आप देखोगे तो जहां पे आप पाम रेस्ट करते हो वहां पे भी आरजीबी देखने को मिलता है। एंड जो नॉर्मली दूसरा जो ट्रेंड है, जैसा अपने लिनोवो ने किया कि उसने पूरे चारों ओर ही लीजन के आरजीबी डाल दिया। एंड सिमिलरली अदर ब्रांड्स सामने के साइड आप आरजीबी देते हैं या बैक साइड में देते हैं। इन्होंने चारों ओर तो आरजीबी दिया ही है, लेकिन फ्रंट साइड में भी आपको एक हाफ वे आरजीबी देने का कोशिश किया। दैट इज गोना लुक समथिंग डिफरेंट इन द मार्केट, लेकिन जब सामने होगा ना तब ज्यादा इजी होगा एक्सप्लेन करना कि एग्जैक्टली वो लुक कितना बेहतरीन लग रहा है। बिकॉज हाफ आरजीबी एंड हाफ आरजीबी नहीं होना में डिस्ट्रैक्ट यू ऑल्सो समटाइम, बिकॉज आधा आरजीबी है आधा नहीं है, तो एक तरफ कलर ज्यादा फेंक रहा है एक तरफ कलर कम फेंक रहा है। दैट कैन बी है पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हेलियो 16 में क्या नया आ रहा है भाई, आपको अल्ट्रा 9 275HX प्रोसेसर के साथ फ्लैगशिप 5090 RTX ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलने वाला है। इज दैट ग्रेट ऑप्शन? वो तो मिलना ही था, लेकिन ये प्रोसेसर काफी पावरफुल तो होने के साथ आपको इस बार OLED डिस्प्ले विद 100% DCI-P3 का ऑप्शन। एंड भाई OLED डिस्प्ले का ऑप्शन लाना अब ये एक बड़ी बात है। काफी लोग कह रहे थे कि भाई OLED डिस्प्ले का तो ऑप्शन आना ही है, एंड इट्स हियर नॉट ओनली इन हेलियो 16, इट्स इन नियो 16 ऑल्सो, इट्स इन नियो 16 स्लिम ऑल्सो। आपके पास OLED डिस्प्ले का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। आई डोंट नो, माइट बी द प्राइस मे बी लिटिल बिट हाई, बट वो हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले हेलियो 16 में क्या चेंजेस आ रहा है अपार्ट फ्रॉम डिजाइन एंड लुक्स। नो डाउट डिजाइन एंड लुक्स में चेंजेस है, लेकिन रियल टाइम क्या चेंजेस आ रहा है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो पॉइंट है कि एसर क्लेम कर रहा है कि दे आर गोइंग टू लॉन्च और दे आर एक्चुअली इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स थिनेस्ट ब्लेड, एरो ब्लेड 6th जेन इन देयर लैपटॉप, जिससे कूलिंग काफी बेटर होने वाली है। एंड हाउ? बिकॉज जब ब्लेड्स काफी पतले होते हैं 0.05 mm विच दे आर सेइंग, उससे आपका जो फैन का स्पीड या जो फैन का एयर इनटेक करने का जो स्पीड होता है और जो एफिशिएंसी होता है काफी बढ़ जाता है। तो दिस इज गोना मेक देयर कूलिंग मच बेटर एंड दिस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज इतना ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर होगा, जीपीयू होगा, हमको थर्मल्स भी बेटर होना जरूरी है, जो कि पिछले साल हमने देखा था कि थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट नाउ दे आर सेइंग कि दे हैव इंप्रूव फर्दर। साथ में ही आपको जो मैक की 4.0 इसमें लॉन्च कर रहे हैं, जो कीबोर्ड होगा उसमें जो WASD कीज है, जो एरोज कीज है, वो मैकेनिकल फील के साथ आने वाला है। नॉट फील ओनली बट एक्चुअली मैकेनिकल कीज, जिससे जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस है वो मैकेनिकल होने वाला है। मतलब मैकेनिकल कीबोर्ड के लिए जो हम वेट करते हैं वो आपको अगर आपके कीबोर्ड में ही मिल जाए लैपटॉप के, तो मजा ही अलग है। एंड एआई एक्सपीरियंस, नॉर्मली लिनोवो ने तो एआई पहले ही ले आ रखा था अपने एआई इंजन को यूज करके। सिमिलरली MSI ने अपने कंट्रोल सेंटर में एआई मोड दे रखा था, जिससे कि एग्जैक्टली सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने आप को ऑप्टिमाइज एंड एफिशिएंट कर लेता है। सिमिलरली इस बार प्रेडिक्टर सेंस में भी आपको एआई इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि अगर आपको खुद से ट्वीक नहीं करना सिस्टम, देन दैट एआई विल वर्क यू बेस्ड ऑन योर वर्क टाइप। जैसा आप काम करोगे उसी के अकॉर्डिंग एआई धीरे धीरे आपको समझ के अपने आप को ढाल लेगा आपके वर्क के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि अगर इस गेमिंग लैपटॉप में NPU न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट मिल जाता है तो आपका एज बढ़ जाता है, बिकॉज आप सिर्फ गेमिंग ही नहीं, आप AIML कोडिंग हो गया, वर्क इंटेंसिव वर्क हो गया, या फ्लैगशिप लेवल गेमिंग हो गया, वो सब कुछ एक ही मशीन में कर सकते हो। एंड इसमें भी आपको ऑप्शंस मिल जाता है OLED डिस्प्ले का, स्लिम लैपटॉप का, और थर्मल्स में ये 6th जेन एरो ब्लेड तो यूज कर ही रहे हैं, साथ में लिक्विड मेटल ग्रीज यूज करेंगे आपके CPU पर, जिससे अगेन थर्मल में बेटर रहने वाला है। एंड वेक्टर पाइप्स यूज कर रहे हैं कूलिंग सिस्टम को थोड़ा बेटर करने के लिए। वो तो भाई जब हम इन डेप्थ रिव्यू करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन उसके लिए आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो, क्योंकि न्यूज भी सबसे पहले मैं ही दे रहा हूं आप लोगों को, एंड आई होप कि रिव्यू भी सबसे पहले मैं ही दूंगा आप लोगों को। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, हेलियो 16 में तो पिछले साल भी बहुत काफी चेंजेस लाया गया था, पिछले साल नियो 16 में भी चेंजेस लाया गया था, आपको RGB लोगो देखने को मिलता था। इस बार भी RGB लोगो है, बट मुझे नहीं लगता है कि नियो 16 में मेजॉरिटी चेंज किया गया है, जैसा मैं लुक देख पा रहा हूं।
लेकिन जो इसका जो लिड है उस पर थोड़ा सा ग्राफिकल डिजाइन दे दिया गया है साइड में। आई होप सामने के साइड जो देखने को लग रहा है कि सामने को थोड़ा सा स्लिमर बनाने का कोशिश किया गया है डिजाइन में, जिससे थोड़ा सा आपका जो एंगल ऑफ व्यू होगा लैपटॉप का वो बेटर हो जाएगा। रेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ Helio 16 नहीं, Neo 16 में भी 100% DCI P3 240 Hz WQXA 2K display with 0.1 response time, 0.1 ms response time, not even 3 ms, 0.1 ms response time देखने को मिलेगा। And this laptop will also come with Ultra 9 275HX processor and OLED display का ऑप्शन आपको अब Neo 16 में भी देखने को मिलने वाला है। Not only Neo 16 बल्कि Neo 16 के साथ आपको Predator Helio's Neo 16 Slim AI भी देखने को मिल रहा है। किसी को भारी भरकम लैपटॉप नहीं चाहिए बट गेमिंग लुक के साथ लैपटॉप चाहिए, दे कैन गो विद द Slim 16 AI Neo 16। इसमें भी आपको सेम प्रोसेसर टिल दी Ultra 9 275HX प्रोसेसर मिलेगा एंड Ultra 7 का भी ऑप्शन मिलेगा। Ultra 5 का आई डोंट थिंक दे विल ब्रिंग, बट मोस्ट प्रोबेबली इन Neo 16 दे कैन, बिकॉज Ultra 5 के लिए दे आर प्लानिंग टू डू लॉन्च इट इन देयर Nitro सीरीज। रेस्ट Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। Slim एंड Neo 16 में आपको Wi-Fi 6E ही देखने को मिलेगा एंड आई थिंक Helio 16 में Wi-Fi 7 देखने को मिलेगा। रेस्ट Thunderbolt 4 पोर्ट एंड जो पोर्ट में अगर ये Thunderbolt 5 कर देते तो बेटर होता, बट आई थिंक प्राइसिंग को भी कहीं रखना है क्योंकि हम 4 को ही उतने नेक्स्ट लेवल पे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो 5.0 देने का अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। एंड दे आर एक्चुअली इंप्रूविंग देयर नॉइज रिडक्शन, मतलब अगर आप कैमरा यूज कर रहे हो स्ट्रीमिंग के लिए तो उसमें प्यूरिफाइड वॉइस 2.0 आने वाला है जिसमें ट्रिपल माइक नॉइज रिडक्शन यूज किया जाएगा। एंड सिमिलरली विद कैमरा ऑल्सो, कैमरा को FHD एंड प्योर व्यू 2.0 थोड़ा बेटर क्लैरिटी देने के लिए वो जो गेमिफिकेशन वाला लुक नहीं आता वो ना हटा के रियल टाइम व्यू आपको देने का कोशिश किया जाएगा। बट अगेन दैट वी कैन चेक ओनली व्हेन द डिवाइस इज हियर विद अस। सो Nitro V16 Slim AI, मतलब जो Nitro V हम रिव्यू करते थे अब उसमें स्लिम का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो लैपटॉप वो और स्लिमर हो जाएगा, जिसमें आपको RTX 5060 तक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड यू आर गोइंग टू गेट 100% DCI P3 in Nitro series also, a great work done guys, Acer स्पेशली। अगर आप 100% DCI P3 अपने Nitro सीरीज में लाकर दे रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड Nitro V सीरीज आपको नॉर्मली Core Ultra 7 एंड AMD Ryzen 7 260 प्रोसेसर के साथ मिलेगा, मतलब आप Nitro V16 में आप Ryzen AI प्रोसेसर भी ले सकते हो और Intel Ultra 7 AI प्रोसेसर के साथ भी जा सकते हो, ये आपके ऊपर है। रेस्ट जहां तक लुक की बात है, इट फील्स गुड, अच्छा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और Nitro V15 जो नॉर्मल V15 जो पिछले साल हमने काफी रिव्यू कर रखा था, ये भी 100% sRGB के साथ लॉन्च कर रहे हैं। आई थिंक उन्होंने अच्छा लेसन लिया है Lenovo Lock के तरफ से, बिकॉज Nitro V जो इनका नॉर्मल लैपटॉप है एस्पायर से इंस्पायर्ड है, ALG से इंस्पायर्ड है, बल्कि ALG इससे इंस्पायर्ड है, उसमें अगर 100% sRGB मिल जाए भाई क्या ही बात है। बट स्टिल मुझे लगता है रेट थोड़ा ज्यादा तो करेंगे ही, अदरवाइज इतना पॉसिबल नहीं है। रेस्ट आपको Nitro V15 में भी RTX 5060 तक का ऑप्शन देखने को मिलेगा विद Thunderbolt 4 पोर्ट अवेलेबल इन इट एंड प्योरीफाइड व्यू, इसमें भी प्योरीफाइड व्यू 1.0 का उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको, मतलब जो कैमरा क्वालिटी है, जो माइक क्वालिटी है वो Neo 16 या Predator जैसा नहीं होने वाला, ये 1.0 है, वो 2.0 रहने वाला है। एंड 180 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलने वाला है और 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलेगा, जो नॉर्मली इस वर्जन के लैपटॉप्स में 7 ms का रिस्पॉन्स रेट होता है, इसमें आपको 3 ms का रिस्पॉन्स रेट देखने को मिलने वाला है। मतलब चीजों को नेक्स्ट लेवल ले जाने का कोशिश कर रहा है एसर। ऑन ग्राउंड ऑन रियलिटी ये किस प्राइस में और किस परफॉर्मेंस के साथ आने वाला है वो तो हम चेक करते रहेंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज सबसे पहला हो सकता है कि रिव्यू हम लेकर आए जैसे अर्लियर। और साथ ही Nitro Lite इंटेल गेमिंग लैपटॉप्स, मतलब Nitro में लाइट सीरीज भी ये लॉन्च करेंगे जो थोड़ा और हल्का होगा, उसमें जो जीपीयू पुश होगा वो कम होगा, जैसा कि Neo 16 स्लिम की बात मैंने कहा, उसमें भी मुझे नहीं लगता कि 140 वाट टीजीपी दिया जाएगा, उसमें थोड़ा लोअर वॉटेज दिया जाएगा, बिकॉज इट्स अ स्लिम लैपटॉप यार, तो वो थर्मल्स को उस लेवल पर कंट्रोल तो नहीं कर सकता ना। लेकिन जो ये Nitro Lite इंटेल गेमिंग लैपटॉप्स है, आई थिंक दिस इज गोना बी विद एच प्रोसेसर, यस इट इज गोना विद एच i7 13620H प्रोसेसर, HX नहीं मिलेगा इसमें, और इसमें आपको 4050 सीरीज देखने को मिलेगा, 4000 सीरीज। सो Nitro Lite सीरीज जो है वो आपको हल्का फुल्का लैपटॉप, लाइट लैपटॉप एंड विथ अ वाइट टच अराउंड इट अच्छे रेट में मिलने वाला है। लेकिन Nitro Lite में आपको RGB लाइट्स नहीं मिलने वाली। वैसे Acer ने Swift Go 14 इसमें भी थोड़ा ग्राफिक डिजाइन दे दिया है, काफी अपने अदर प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जो कि प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स की बात हो गई, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर प्रोडक्टिविटी लैपटॉप का आपको जानना है Swift Go में क्या आया है। वैसे Acer तो भाई सिर्फ लैपटॉप ही नहीं,
पता नहीं क्या क्या लॉन्च किए जा रहा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अब ये बता देते हैं कि हेलियोस Neo 16 के जो बेस मॉडल्स होंगे, आई होप सो 5060 की अगर हम बात करें Neo 16 की, अगर OLED डिस्प्ले के साथ आता है तो प्राइस विल बी सब अराउंड 1,45,000 प्लस या 1,50,000, बिकॉज भाई OLED डिस्प्ले 100% DCI P3 कम रेट में नहीं आने वाला। मैं बस यही कोशिश करूंगा, मैं यही चाहूंगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोगों को OLED डिस्प्ले नहीं चाहिए आज के डेट में भी, बिकॉज वो प्राइस बढ़ा देता है। और अगर उनको Neo 16 RTX 5050 1,25,1,30,000 के अंदर मिल जाए विथ 100% sRGB डिस्प्ले एंड गुड रिफ्रेश रेट एंड ऑल, तो पीपल विल प्रेफर टू गो विथ इट, जैसा कि पिछले साल का रेट था। अगर यही रेट Neo 16 5050 का 1,40,000 हो जाता है और 5060 का प्राइस 1,55,000 हो जाता है, तो लोग थोड़ा डरेंगे लेने के लिए। तो प्राइस का मुझे एग्जैक्टली अभी पता नहीं है, बिकॉज अभी लॉन्च नहीं किया इन्होंने प्राइस को, लेकिन प्राइस जो मैंने बताया उसके अराउंड थोड़ा फॉल करे तो लोगों के लिए आसान रहेगा वेट करने के लिए कि इन लैपटॉप्स का वेट करें और उनको परचेज करें। रेस्ट मैंने आपको सारी लिस्टिंग बता दी क्या क्या लॉन्च होने वाला है। आपको अच्छी लगी है वीडियो तो भैया लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर इनका फुल वीडियो आने वाला चैनल पर उसको देखना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा वीडियो, तो आप वीडियो देखोगे कैसे। इसलिए जस्ट गाइस सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।